अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक से होंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। आज मैं आपको कोई लेक्चर नहीं देने वाली, कोई सीरियस बात नहीं है। हम बस अपनी कुछ मेमोरीज शेयर करेंगे, कुछ मज़े मज़े की बातें डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं आज अपनी जो है कबर्ड ना वो सॉर्ट आउट कर रही थी, उसे कुछ ठीक कर रही थी, तो उसमें से मेरी कुछ चीज़ें निकली, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ और उसके पीछे जो मज़े मज़े की मेमोरीज़ हैं, इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। माइट बी इट कुड हेल्प यू इन योर लाइफ। तो ये है मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर चौधरी रशीद गुजर। तो ये इंतहाई शफीक इंसान थे, इंतहाई लविंग, इंतहाई सिंसियर, दिल के इंतहाई खालिस इंसान, साफ दिल वाले। तो अभी ये उनकी पिक्चर दिखाने का जो पर्पज़ है ना, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ और इसका रेलिवेंस अपनी स्टोरी के साथ आपको बताती हूँ। चलें जी, अभी आगे जाके बात करते हैं जी। ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब एमए पार्ट 1 की रिपोर्ट है मेरी। और जब मेरी इंगेजमेंट हुई थी तो तब मैं पार्ट 1 में थी, ठीक है। और 6 मंथ्स ऑलमोस्ट मेरी एंगेजमेंट रही थी और अभी मैं पढ़ रही थी। तो जब इनका प्रपोज़ल आया शफ़क़त का मेरे लिए, तो मेरे पेरेंट्स को सिर्फ एक ही इशू था कि ये अपना मास्टर्स कैसे कंप्लीट करेगी। तो उस वक़्त चूँकि मैं पढ़ाई कर रही थी और पेरेंट्स भी कंसर्न थे कि एजुकेशन इसकी कंप्लीट हो जाए। पार्ट 1 का रिज़ल्ट मेरा शादी के बाद आया था और पार्ट 2 मैंने शादी के बाद किया था। तो मेरी अम्मी ने ये शर्त लगाई, मेरे पेरेंट्स ने, कि अगर आप इसकी एजुकेशन को कंटिन्यू रखेंगे तो हम शादी कर देते हैं। तो उस वक़्त मेरे फादर इन लॉ ने, मेरे ससुर ने मेरी अम्मी से प्रॉमिस किया था कि भाई हम इसको हर हाल में पढ़ाएंगे। तो यकीन करें बीच में कई दफ़ा हालात ऐसे भी हुए कि मैं भी बैक स्टेप हो जाती थी, क्योंकि समटाइम्स आपके हेल्थ इश्यूज होते हैं, बीच में ही आपकी फैमिली स्टार्ट हो जाती है। फातिमा मेरी आने वाली थी दुनिया में और मैंने पार्ट 2 अभी करना था, साथ कॉलेज जाना, रेगुलर स्टूडेंट थी मैं, और साथ साथ अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करना। साथ समटाइम्स अभी आपकी नई नई शादी हुई होती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मियाँ बीवी की आपस में, फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम लगता है आपको एडजस्ट होने में। मगर उस सारे टाइम में मेरे साथ साथ शफ़क़त से भी ज़्यादा, मेरे अपने वालिद से भी ज़्यादा मेरे ससुर मेरे साथ थे, अब्बू जी मेरे साथ थे। मैं इनको अब्बू जी बुलाती थी। आप यकीन करें कि नो बडी विल बिलीव दिस थिंग कि वो मेरा किस किस जगह पर साथ देते थे। तो जब ये मेरे पार्ट 2 की बारी आई तो मेरी फातिमा चूँकि दुनिया में आने वाली थी, मेरी कंडीशन भी ऐसी थी, साथ रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी थी और कॉलेज भी जाना पड़ना था। और फिर साथ आपको पता है नई नई शादी हो, शादी की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आप एक नई फैमिली से इंटरेक्ट कर रहे होते हो, कुछ बातें आपको समझ नहीं आ रही होती, आप भी गलतियां कर रहे होते हैं, कुछ दूसरे को आपको समझने में टाइम लगता है। और इमोशनली भी आप उस वक़्त ना बड़े जी वो हुए होते हो कि बस जी अब मेरी तो शादी हुई, पता नहीं मुझे क्या मिल जाना है और मैं क्या प्रिंसेस हूँ और मेरा हस्बैंड तो मेरे लिए पता नहीं क्या करते। हम लोग ओवर इमोशनल, ओवर हेल्म्ड होते हैं इमोशंस के साथ, तो वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के साथ आप कैप्चर्ड होते हैं। मगर उस टाइम में जब एक दफ़ा शफ़क़त ने भी कहा कि ठीक है अगर तुम कर सकती हो तो करो, अदरवाइज़ अपने आप को इतनी मुश्किल में ना डालो। पर मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़ कर, मेरा एग्ज़ाम था और 3 दिन बाद, तो उन्होंने शफ़क़त को डांट के कहा कि इसको लेकर जाओ, ये पेपर देकर आएगी। तो इस तरह मैंने ये अपना एग्ज़ाम देने गई मैं, और फिर उसका नतीजा आप देखें, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप के साथ दुआएं होती हैं, जब आपके साथ बड़ों की वो सपोर्ट होती है, तो आपके साथ अल्लाह ताला भी आपका साथ देते हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ अपनी डिग्री, ये देखिए। फाइनली मैंने अपनी एमए इंग्लिश की डिग्री कंप्लीट कर ली। और देखें ये एक बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी के लिए माइलस्टोन होता है। आपकी ज़िंदगी के लिए जो आपकी पढ़ाई है ना, ये एक माइलस्टोन है। आपके पास एक ऑथेंटिकेटेड डिग्री आ गई
और आपके पूरी ज़िंदगी के लिए वो आपके लिए एक सरमाया है। तो अब उस वक़्त अगर मैं नहीं एफर्ट करती या मेरे ससुर मेरा हौसला ना बढ़ाते या वो मेरा साथ ना देते तो ये डिग्री कभी भी नहीं हो पानी थी। पेरेंट्स ने तो मुझे भेज दिया, पार्ट 1 का रिज़ल्ट मेरा ससुराल में जाके आया और उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे और मेरे ससुराल वालों पे छोड़ दी कि ठीक है जी, अगर तुम कर सकती हो और या वो तुम्हारे साथ तावन करते हैं तो यू कैन गो फॉर दैट। तो ये डिग्री फिर मैंने अपनी फातिमा दुनिया में आने वाली थी तो मैं पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स देने जाती थी। आप यकीन करें कि सारी जो एग्जामिनेशन सेंटर था इतना कोऑपरेटिव था कि वो मेरे आगे चेयर रख देते थे और मैं उसके ऊपर पाँव रखती थी और डबल चेयर होती थी, मैं पेपर देती थी, मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता था। पाकिस्तान में लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, तालीम को इनकरेज करने वाले लोग हैं। तो आप लोगों को ये डिग्री दिखाने का मकसद, अपने ससुर से मिलाने का मकसद ये है कि छोटी छोटी जो ऑब्स्टेकल्स ज़िंदगी में आती हैं उनसे घबराते नहीं हैं और आगे निकलते हैं, कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई भी चीज़ नहीं आपको रोक सकती है। अगर आपका इरादा मजबूत है, अगर आपकी नीयत साफ़ है तो हर कोई आपके साथ ताउन करेगा। तो ये हो गई मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की डिग्री जी। अब यहाँ कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसके बाद मैंने CSS की अटैम्प्ट की और मेरे ससुर ने मेरा भरपूर साथ दिया। उस वक़्त मेरी बेटी नूर सिर्फ 2 महीने की थी। तो एग्ज़ाम मैंने पास कर लिया मगर मेरा वो मेरिट नहीं बना, तो मैं सिलेक्ट नहीं हो सकी उसमें। और वो उनको बड़ा शौक़ था कि मैं कर लेती, मैं ये एग्ज़ाम पास कर लेती। तो मैं भी मतलब उन्हें बड़ा शौक़ था कि मेरी बहू भी किसी फील्ड में ऐसे आगे आए। मगर सॉरी अब्बू जी, आई कुडंट डू दैट। हालांकि मेरा भी पैशन था कि मैं CSS का एग्ज़ाम पास करूं, पर अल्लाह की जो मर्ज़ी थी, अल्लाह ने मुझे प्रिंसिपल बनाना था, मैं प्रिंसिपल बन गई। उसके बाद ये जो मेरा डिप्लोमा है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, जिसके थीसिस की स्टोरी उस दिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी, ये मेरा रिज़ल्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये डिप्लोमा जब मेरी मरियम पैदा होने वाली थी ना, अभी मरियम इस डिप्लोमा के बाद दुनिया में आई थी। मैंने अपने सारे बच्चों के दौरान, मतलब मेरे जितने बच्चे पैदा हो रहे थे, साथ साथ मैं पढ़ रही थी, साथ साथ मेरी मैरिड लाइफ थी, साथ साथ स्ट्रगल थी। और ये मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप चलते फिरते पढ़ेंगे तो आप ये डिग्री कर लेंगे। इसके लिए आपको हार्ड एफर्ट करनी है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो मेरे माशाल्लाह ऑलरेडी 2 बच्चियाँ, 3rd मरियम आने वाली, और उसके साथ मेरी ये ELT की डिग्री, उसके साथ घर की जिम्मेदारियाँ, उसके साथ मेरी अपनी हेल्थ इश्यूज़ क्योंकि मेरे C सेक्शंस होते हैं, और सारी मेरे जो बच्चे पैदा हुए हैं वो मेजर ऑपरेशंस के साथ ही हुए हैं। कोई नॉर्मल कंडीशंस नहीं होती थी, मेरी एमरजेंसी कंडीशंस होती थी। साथ साथ मैं पढ़ती थी। तो उन सारे हालात में आपकी फैमिली आपके साथ सपोर्टिव हो, आपका हस्बैंड सपोर्टिव हो और ख़ुद में आपके डिटर्मिनेशन हो, अल्लाह का साथ हो, तो आप इन सब हालात में आगे निकल जाते हैं। तो ये चीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। थैंक यू अबू जी, आपकी दुआओं का नतीजा, आपकी मोहब्बत का नतीजा। और जब मेरा अली पैदा हुआ तो लिटरली जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी तो अबू जी मुझे भेजते वक्त आंसुओं के साथ रो रहे थे। और आई रियली मिस हिम, आई लव हिम, आई लव यू अबू जी। और जो बड़े आपके साथ मोहब्बत करते हैं, जो उनकी सिंसियरिटी होती है, जो उनका प्यार होता है, वो आपको बाद में याद आता है। छोटे गलतियां करते हैं, बड़े माफ़ कर देते हैं, उनके दिल बड़े होते हैं। तो मुझे अपने ससुर से दिल से प्यार है। और आप यकीन करें, मेरी कोई नमाज ऐसी नहीं है कि जिसमें उनके लिए, अपने सास ससुर के लिए दुआ ना निकले, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में उनका बड़ा रोल है। उन्होंने बड़ी मोहब्बत की मुझसे। मैं शायद इतना डिज़र्व नहीं करती थी जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया। और अल्लाह ताला उनके जन्नत में बुलंद मकाम करे। आई लव यू अबू जी। अल्लाह ताला आपको जन्नत में आला जगहों पे रखे। और आप यकीन करें कि एक वाइब है मेरे साथ पॉजिटिविटी की, दुआओं की। जब मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है तो मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ मेरे ख्वाब में आते हैं और उनकी दुआएं हमारे साथ साथ हैं।
अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद करे और हमें उनके लिए सदका जारिया बनाए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।